राधा गोविंद शर्मा जी, श्योर रमेश। श्री रमेश महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, पिताजी का स्वर्गवास होने के बाद पारिवारिक व व्यापारिक जिम्मेदारियां बढ़ने से नाम जप के लिए बहुत कम समय दे पा रहा हूँ। और महाराज जी, मन में क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, छल कपट इन सब की उत्पत्ति ना हो और नाम जप में निरंतरता आए, इसके लिए महाराज जी मार्गदर्शन करें। इसको समझना पड़ेगा। गृहस्थी में हम कभी नहीं कहते कि आप आसन बांध करके भजन कीजिए, आसन लगा, ये विरक्तों का मार्ग है। अलग अलग सेवा मिली ना। गृहस्थी में सेवाएं बहुत है, गृहस्थी में कर्तव्य का बहुत बड़ा पालन करना योग है। बेटी को पढ़ा लिखा कर ब्याह करना, बेटे को पढ़ा लिखा कर कोई व्यापार नौकरी देनी है, आए हुए अतिथि का सत्कार करना है, पूरे खर्चे निर्वाह, उसके चिंतन में बहुत कुछ चलता रहता है। अब उस चिंतन को प्रभु के नाम में जोड़ना बड़ा कठिन लगता है। बस इसी कठिनता को यदि सुलझा ले तो जो कि योगी की गति होती वही उस गृहस्थ की गति होगी। इतना अंतर नहीं पड़ेगा। जो एक काम क्रोध आदि को सहते हुए महात्मा निरंतर एकांतिक भजन में लगा हुआ है, उसको जो परम पद मिलता है, वही परिवार का पोषण करते हुए बच्चा, रिश्ता, नाता, अतिथि सबका करते हुए भी उसको परम पद की प्राप्ति होती है। बस अभ्यास और आश्रय, इन दो बातों पर ध्यान देना है। आश्रय धन का नहीं, अपने बाहुबल का नहीं। आप में भी जो बाहुबल हो भगवान के द्वारा ही दिया हुआ है। जितना बुद्धि बल हो भगवान के द्वारा ही दिया हुआ है। जितना धन है या आगे मिले वो उन्हीं के द्वारा दिया हो। उस या ज्ञानी जीव जानता नहीं है, प्रभु से विमुख होकर वो सुख चाहता है। भगवान के चरणारविंद का आश्रय लिए बिना भजन नहीं हो सकता। क्योंकि देखो ना, एक क्षण छोड़ो तो मन कितनी, जैसे बंदर डाल पे डाल, शाखा पे शाखा भागता घूमता है, ऐसे घूम रहा है। अपने मन को देखो, अपनी इंद्रियों को देखो। भगवान का पहले सबसे पहला कार्य आश्रय। बड़ी कृपा है जो आप सत्संग सुन रहे हो, बड़ी कृपा है जो आप अपना समाधान चाह रहे हो भजन का। ये कृपा है उनकी, ये हेतु की कृपा ठाकुर जी की है। इसका मतलब मेरा कल्याण होना दुर्लभ नहीं। क्योंकि अगर प्रभु ने कृपा न की होती तो साधु समागम क्यों मिलता। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। अगर साधु संगति हो रही तो हमारा हित होना है, हमें प्रभु की प्राप्ति होनी नहीं, तो ऐसा सौभाग्य कैसे मिलता। अब अंदर से आश्रय ले लो, अभी ले लो। उसके लिए कोई लायकात की जरूरत नहीं होती। आपके स्कूल में जन्मे, कितने पढ़े हैं, कैसे आचरण, तो आप ही चेतसु दुराचार हो, बिल्कुल छूट, जो भी रहे हो, जैसे भी हो, अभी इसी क्षण अंदर से। मैं जानता नहीं हूं आपको, पर जो कोई भी हो तो मैं आपका आश्रय लेता हूं अंदर से। हे हरि, हे राम, हे कृष्ण, हे शिव, जो नाम प्रिय, जो नाम आप प्रभु का माने। हमारे प्रभु के विविध नाम हैं, विविध रूप है, क्योंकि अनंत महिमाशाली है। अंदर से आश्रित हो जाओ। अंदर बहुत चमत्कार इसमें है, आश्रय तत्व में। साधन एक तरफ और आश्रित एक तरफ। आश्रय तत्काल परिवर्तन होता है, इसमें तत्काल जिम्मेवारी भगवान लेते हैं। कई पहला शब्द गृहस्थी में, संसार में रहते हुए भगवत प्राप्ति का उपाय भगवद आश्रय, भगवान की अंदर से शरण। और दूसरी बात अभ्यास। जो मन हमारा संसार का चिंतन कर रहा है, उस मन में इतनी सामर्थ्य है कि वो दो बातें एक साथ कर सकता है। उसमें बड़ी सामर्थ्य है। परमानंद की प्राप्ति में तो पूरी एकाग्रता ही हो जाती है, पर ये दो बातें कर, जैसे हम चल राधा राधा राधा, श्यामा श्यामा श्याम श्यामा श्याम, तो देखो ये संसार का चिंतन कर रहा है। और ऐसा नहीं कि ये नाम जप में नहीं लग रहा है, नहीं तो अगर ना लगे तो वाक इंद्री बोल ही नहीं पाएगी। मन के संयोग से इंद्री काम करती है। अब वाक इंद्री तो बोल रही राधा राधा, और अवसर लगा कि विषय चिंतन कर रहा है। मुझे बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। अब उसका विषय चिंतन हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएगा, पर हमको जीभ हिलानी पड़ेगी। अहो वत्सो पचतो गरियान यद जिभ्याग्य वर्तते नाम तुभ्यम। सिद्ध पुरुष का स्वाभाविक होता है, साधक को अभ्यास करना पड़ता है।
राधा 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 राधा। हमने तो कहा है कि 10-10 मिनट में एक एक बार का अभ्यास बना लो। लगना तो पड़ेगा, 10 मिनट में एक बार बोलो राधा। और जितनी देर जागते हो उसमें 11वां मिनट ना होने पावे। और आप फिर कुछ दिन बाद बताना कि आपका भजन कितना होता है, क्योंकि हर दिन आप 10 मिनट में उसको चिंता होने लगेगी, क्या बोलना है, राधा। कई मिनट हो गए, क्योंकि राधा बोलना है। कितनी बार वो स्मरण करेगा राधा राधा, हमको उसको फंसाना है। और एक दिन सच्ची मानिए सब काम करते हुए भजन कर लेगा, क्योंकि जिह्वा का काम है हिल हिल करके नाम जप करना और अंगों से चेष्टाएं करते रहना। ये मन बड़ा ताकतवर है, ये करवा लेगा। ये बहुत ताकतवर है, साक्षात भगवान का स्वरूप भी है। इंद्रियाम मनश्चास्मि भगवान कहते हैं। तो इतना हमने उसको छूट दे दी, इसलिए भजन नहीं कर रहा। नहीं, भजन करते हुए सब काम हो सकता है। जब भगवान करे मामनुष्मर युद्ध च, युद्ध जैसा कार्य मेरा स्मरण करते हुए कर, तो भला खेती व्यापार नौकरी इनमें नहीं हो सकता। अच्छा, हम कह रहे जितनी देर तुम एकाग्र होकर लगे हो कार्य में, तो घंटा 2 घंटा कभी तो अलग हुए ना उससे। जब अलग हुए तो राधा, फिर घंटा 2 घंटा फिर राधा, और जितना समय लगाया संसार के कार्यों को भगवान को समर्पित कर दो। कृष्णार्पणम मस्तु, इतने बजे से इतने बजे तक जो वो भगवत प्राप्ति करा देगा आपको। समझ पा रहे हो? किसानी करो चाहे व्यापार करो चाहे नौकरी करो, भगवान को अर्पित वो कार्य करते रहो और बीच बीच में नाम जपने का अभ्यास। पर ये तभी कर सकते हो जब मांस नहीं खाओगे, शराब नहीं पियोगे, पर स्त्री गमन नहीं करोगे, गंदी बातों से बचोगे, तब कर सकते हो। नहीं केवल सुन लो, कर नहीं पाओगे। गंदे आचरण करने वाला कभी अध्यात्म की चेष्टाएं नहीं कर सकता, वो बकवास केवल होती है। पवित्रता चाहिए ना, अंतःकरण की पवित्रता, शरीर की पवित्रता, आपके विचार पावन, तब तो ये पावन मार्ग है। तभी तो परम पवित्र भगवान का भजन कर पाओगे, अनुभूति कर पाओगे। अब गंदे गंदे भोजन करो, गंदे गंदे दृश्य देखो, गंदी गंदी विचारधाराएं, और सोचो कि भजन हो, तो फिर नहीं। पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मूर्तेन। अच्छे आचरण करो, भगवान के आश्रित रहो, नाम जप करो। जो गति एक मुनि को मिलती है वही गति आपको मिलेगी, क्योंकि भगवान के 2 मार्ग हैं, एक प्रवृत्ति और एक निवृत्ति। तो निवृत्ति है ये मार्ग और प्रवृत्ति है आपका मार्ग। कितना बड़ा मार्ग है। 4 रोटी बनाई, 1 रोटी निकाल ली उससे, गाय को दे दी, कौआ को, चिड़ियों को दे दी, कोई साधु महात्मा भूखा आया खवा दी, उसी से भगवत प्राप्ति का योग बनने लगेगा। जितने भी संत प्रकट हुए गृहस्थी से ही आए हैं। माता पिता तो गृहस्थी थे ना, भरण पोषण गृहस्थी से हुआ है, वस्त्र आदि गृहस्थी से ही। तो जिसका अन्न लगा इस तन में, जिसका वस्त्र पहन रहे हैं हम, जो हमें भिक्षा दे रहा है, क्या उसका कल्याण नहीं होगा? अगर वो स्वयं थोड़ा भजन कर लेता है और ऐसे सत्कार्य करता है, तो वो बढ़कर के है, वो आगे की गति को प्राप्त करेगा। वो अपना उदर पोषण करता है, सन्यासी परमहंस विरक्तों का भरण पोषण करता है, अन्य जीवों का भरण पोषण करता है, और जितना बनता है नाम जप करता है, वो महात्मा ही है। अब व्यभिचार करो और सब गंदे आचरण करो, तो वो कोई भी करे तो दंड तो मिलेगा ना। वैसे सावधान होकर रहो, बहुत बढ़िया गृहस्थी मार्ग में भगवत प्राप्ति हो सकती। भगवद आश्रित, पवित्र आहार, अतिथि सेवा, समाज सेवा, नाम जप, निश्चित निश्चित भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जी।